दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मार्कस स्टोनिस ने पहले बेरहमी से चेन्नई के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए शतक ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई, तो फिर भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूकर उन्होंने जो दरियादिली दिखाई है, वो लम्हा देखकर सच में करोड़ों भारतीय भीड़ से खिलाड़ी को दिल से सलाम करने लग गए। तो आखिर क्यों अपना मैन ऑफ द मैच लेने के बाद धोनी के पैरों में गिर पड़े मार्कस स्टोनिस? ऐसा क्या किया उन्होंने? धोनी ने उन्हें अपने कदमों से उठाकर जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुए इस हैरत अंगेज लम्हे ने हर किसी का दिल जीत लिया, उसका खूबसूरत वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, स्टोनिस और राहुल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और फिनिशर है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फुट सकता, लेकिन लगता है स्टोनिस सभी उम्मीदों और सपनों को तोड़ने के लिए इरादे से ही भारत आते हैं। एक बार फिर अकेले स्टोनिस ने पूरी की पूरी चेन्नई को तबाह और बर्बाद किया। धोनी करोड़ों के फैंस की आंखों में आंसू लाने का काम किया और ऋतुराज के बेहतरीन 108 रनों की तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई ने 210 रन बना लिए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अंत में चौका लगाकर इस मुकाबले में 4 चांद भी लगा लिए और अपने पसंदीदा थाला धोनी की बैटिंग देखने के लिए चेन्नई के फैंस संतुष्ट भी थे। ये मुकाबला तो वो जीत गए हैं, कौन है जो इतने बड़े लक्ष्य का हासिल कर पाएगा? लेकिन स्टोनिस ने तो फिर साबित किया कि उन्हें द बिग शो ऐसा ही नहीं कहा जाता। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन हार मानना क्या होता है तो उन्होंने सीखा ही नहीं। 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अपने बल्ले से ऐसी सुनामी लाई कि जब आखिरी 4 ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 54 रन चाहिए थे, तो उस नामुमकिन को भी इस खिलाड़ी ने मुमकिन कर दिखाया और 63 गेंद पर 13 चौके 6 गगनचुंबी छक्कों से सजी उनकी 124 रनों की अद्भुत पारी के दम पर लखनऊ ने चेन्नई को उन्हीं के घर में बुरी तरीके से पीटा और एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर चेन्नई के लाखों करोड़ों फैंस को खून के आंसू रुला दिए। बस फिर क्या था, उनकी अद्भुत पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच तो मिला ही, साथ ही जहां चेपॉक स्टेडियम रो रहा था तो स्टोनिस के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सभी हिंदुस्तानी उन्हें सलाम करने लगे। जी हाँ, दरअसल भले ही धोनी की चेन्नई हार गई हो, वह बेहद मायूस हो, बावजूद उसके बड़ा दिल दिखाते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने जाकर स्टोनिस को बधाई देनी चाहिए। जैसे ही वो स्टोनिस के पास पहुंचे तो अभी इस दिग्गज खिलाड़ी ने धोनी का स्वागत उनके पैर छूकर किया। सच में इस लम्हे को देखकर राहुल के लेकर धोनी की पत्नी साक्षी तक हर कोई हैरत में पड़ गया कि किसी को नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। यहाँ तक कि खुद धोनी भी दंग थे। उन्होंने स्टोनिस की पीठ थपथपाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तुरंत अपने पैरों पर उठाकर सीने से लगा लिया और उनकी जमकर तारीफ करते हुए उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। सच में धोनी के पैर छूने के बाद स्टोनिस की आंखें भी नम हो गई और जिस अंदाज में उन्होंने भगवान जैसे धोनी को अपना प्यार दिया, ये लम्हा देखकर पूरा स्टेडियम स्टोनिस स्टोनिस और धोनी धोनी के नारे लगा रहा था। यहाँ तक कि खुद राहुल की पत्नी अथिया और साक्षी भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई और एक बार फिर इस स्टोनिस ने दिखा दिया कि वो इतने क्यों महान खिलाड़ी हैं, क्यों हर कोई उन्हें इतना प्यार करता है। यह लम्हा तो करोड़ों फैंस के लिए प्रेरणा बना है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, के राहुल और मार्कस स्टोनिस में कौन ग्रेटेस्ट बल्लेबाज है? चेन्नई और लखनऊ में कौन सी टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेन्नई को उसके घर में हरा करना, मार्कस स्टोइनिस ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो जीता वो धोनी के नाम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शतक जड़ने वाले अपने करियर का पहला मार्कस स्टोइनिस ने चेन्नई को हराकर जो अपने बयान में कहा, धोनी के लिए उनको अवार्ड देकर वो आपको सुनना चाहिए और सुनकर शायद आपके दिल में इज्जत स्टोइनिस के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आज आखिरकार दोस्तों, स्टोइनिस ने क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्टोइनिस और गायकवाड़ में से किसका शतक ज्यादा खतरनाक था? नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे ताबड़तोड़, सबसे खतरनाक मुकाबला ना एलएसजी और सीएसके की टीम के बीच में ही हो रहा है। पहले लखनऊ ने चेन्नई को अपने घर में बुलाया बड़े प्यार से और वहां पर धूल चटाकर उनको हराया और अब घर में घुसकर मारा है, तोड़ा है, सब कुछ किया है। लखनऊ की टीम दोस्तों जो इस मैच में पहले फील्डिंग कर रही थी, उसे ऋतुराज गायकवाड़ का शतक देखने को मिला, 27 में 66 दुबे के देखने को मिले और धोनी स्पेशल 4 भी, जिसने टोटल को 210 तक पहुंचाया, यानी कि 211 का टारगेट मिला। अब 211 रन चेज करने कोई आसान बात तो है नहीं। ऊपर से लखनऊ की टीम की शुरुआत ऐसी कि क्विंटन डिकॉक 0 पर आउट हो गए, केएल राहुल 16 रन पर निपट लिए। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो आधी से ज्यादा टीम के रन बना गया। मार्कस स्टोइनिस अपना शतक पूरा करते हैं दोस्तों, वो भी कितनी गेंदों में, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बस इतना जान लीजिए कि दीपक हुड्डा ने जैसे उनका साथ दिया ना, पूरन के 15 में 34 के बाद उन्होंने 6 बॉल में 17 रन ठोक दिए और अब 6 में 17 ही लास्ट ओवर में चाहिए थे। और बॉलिंग करने आज दोस्तों एमएस धोनी के नए वजीर मुस्तफिजुर। लेकिन स्टोइनिस की हिम्मत को देखकर उनके पांव कांपने लगे। पहली गेंद पर स्टोइनिस छक्का लगाते हैं, फिर चौका, फिर 9 बॉल और चौका और फिर एक और चौका, यानी कि मैच तो 4 बॉल में खत्म हो जाता है। उनका खौफ इतना था कि 9 बॉल्स आ रही थी, जिसके चलते दोस्तों स्टोइनिस अपना शतक भी पूरा करते हैं और नाबाद जाते हैं मैदान में 63 गेंद में 6 छक्के 13 चौके लगाकर 124 रन की पारी खेलकर। दोस्तों, स्टोइनिस की पावर लखनऊ को जिता गई।
लेकिन इस जीत के बाद ना दोस्तों स्टोइनिस ने अपना अवार्ड धोनी को तो दिया ही, साथ ही उनके लिए जो कहा वो सुनकर शायद आप भी भावुक होने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड धोनी को देकर मार्कस स्टोइनिस ने कहा, चेन्नई की टीम को एकाना स्टेडियम में हराने के बाद हमारा लक्ष्य वही था, चेन्नई को उसके घर में घुस के मारना है, हराना है और मैच को अपनी मुट्ठी में करना है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि चेन्नई से चेन्नई के घर में जीतना शेर के मुंह से निवाला निकालने के बराबर ही समझिएगा। यहाँ पर एक नहीं दो कप्तान खेलते हैं। MS धोनी तो खुद ही हर एंगल से कप्तानी करते नजर आते हैं और उनको बीट कर पाना, उनको पढ़ पाना इस मैदान में अपने आप में एक एक्सपर्टीज है जो हमारे कप्तान KL राहुल के पास है। इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि वो भी इस मैदान पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं और मुझे लगता है कि हमें उसका भरपूर फ़ायदा हुआ। इसीलिए जब टोटल बन भी गया था ना, तो हमारे कप्तान घबराए नहीं थे, उल्टा उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम इसे चेज़ कर सकते हैं और हम इसे चेज़ करके लौटेंगे। बस वही दो मुहावरे मेरे दिमाग में बार बार आ रहे थे कि मुझे चेज़ करना है, टीम को जिताना है। बल्ले पर गेंद आती रही और कब में कब शतक हो गया मुझे पता नहीं चला, कब में कब टीम जीत गई इसका भी एहसास नहीं हुआ। बस अच्छे शॉट्स खेलने थे, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान पर हम मैच जीते हैं तो ये लम्हा मैं ऐसे ज़ाया नहीं जाने दूंगा। आज ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ना मैं उस इंसान को देना चाहता हूँ जिससे मैंने फिनिश करना सीखा, जिसे देखकर मैं क्रिकेट में मोटिवेट होता हूँ, MS धोनी भाई को। शायद ये उनका आखिरी सीजन भी है और अगर ऐसे सीजन में मैं जीत के बाद उन्हें कुछ दे सकता हूँ तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है मेरे जीवन में, मेरे क्रिकेट काल में। ये अवार्ड तो धोनी भाई का ही है। आज भी उनका ऑरा मैदान में सबसे हटकर है। वो जिस तरीके से कप्तानी करते हैं, वो जिस तरीके से गेंदबाजी का सिलेक्शन करते हैं, जो फील्डिंग वो सेट करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता, ना ही पढ़ सकता है उन्हें। मुझे पूरी उम्मीद है वो स्वस्थ रहेंगे और आगे भी खेलेंगे। दोस्तों स्टोइनिस का बयान दिल जीतने वाला है। वैसे उनकी पारी भी कमाल थी आज, और उनकी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही क्या धोनी को भी अगला सीजन खेलना चाहिए? आप नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों चेन्नई के मैदान में अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए LSG की टीम का स्वागत करते हुए इस बार चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने, धोनी के शेरों ने और खास तौर पर ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और साथ ही साथ MS धोनी के सबसे खास रविंद्र जडेजा ने भी ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग करी है ना कि आज लखनऊ के नवाबों को भी उनकी नानी याद आ गई थी MA चिदम्बरम स्टेडियम में। आखिरकार कैसे दोस्तों चेन्नई की टीम ने तुड़ाई करते हुए इस बार LSG के खिलाफ एक बहुत बड़ा टोटल बना डाला। उनके इस धांसू बल्लेबाजी को देखकर कैसे धोनी भी हैरान दिखे। आपको उनकी बुरी बैटिंग दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? MS धोनी को क्या अगला सीजन भी खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अपने पिछले मैच में LSG से हारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। उस वक्त पर लखनऊ का एकाना स्टेडियम था, लेकिन अब MA चिदम्बरम की बारी थी और यहाँ पर ना चेन्नई का राज चलता है। ये लखनऊ की टीम को ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी को देखकर आज समझ जरूर आया होगा। KL राहुल ने दोस्तों यहाँ भी प्रैक्टिस बहुत की होगी, वो यहीं के खिलाड़ी हैं। वो चुनते हैं अपनी टीम के लिए पहले गेंदबाजी और शुरुआत इतनी अच्छी कि पहले ही ओवर में अजिंक्य रहाणे मैट हेनरी की गेंद पर 1 रन पर आउट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, डेरिल मिशेल भी 11 रन पर निपट गए थे। 2 विकेट दोस्तों चेन्नई की टीम के हो गए थे, लेकिन जिन 3 बचे हुए खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं ना, उन्होंने लखनऊ की टीम को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया था आज। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने तो ना ही आगे देखा ना पीछे, ना लेफ्ट ना राइट, वो केवल रन बनाने में आज मग्न थे। डेरिल मिशेल ने अपनी तूफानी इनिंग से शुरुआत अच्छी करनी चाहिए, लेकिन सबका ध्यान गायकवाड़ की तरफ था। कहते हैं कि कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। गायकवाड़ इसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं। दूसरे ओवर में मोहसिन खान को चौका जड़कर इन्होंने अपनी इस पारी की शुरुआत करी। इसी ओवर में एक और चौका लगाया। फिर रवि बिश्नोई को पारी के चौथे ओवर में गायकवाड़ ने भून कर रख दिया, जब 3 बैक टू बैक चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों पारी के 5वें ओवर में मैट हेनरी को बैक टू बैक 2 चौके जड़े। और दोस्तों जब मौका मिला तो रवि बिश्नोई को 7वें ओवर में फिर से पीटा गायकवाड़ ने 2 चौके लगाकर। इस बीच दोस्तों डेरिल मिशेल, रविंद्र जडेजा, दुबे, हर कोई उनका साथ दे रहा था, लेकिन गायकवाड़ ने अपना 50 पूरा किया 1 रन लेने के बाद पारी के 9वें ओवर में। दोस्तों गायकवाड़ केवल यहीं नहीं रुके, वो इस पार्टनरशिप, इस पारी को हर किसी के साथ कंटिन्यू करते चले गए। और फिर आए मैदान में शिवम दुबे, जिन्होंने 13वें ओवर में कोहराम मचाकर रख दिया था। दोस्तों दुबे साहब ने न सिर्फ स्टोइनिस को छक्का चढ़ा, बल्कि पारी के 15वें ओवर में इसी स्टोइनिस को पकड़कर ऐसे पीटा है कि स्टोइनिस भूल नहीं पाएंगे अब इनकी शक्ल को। शिवम दुबे ने 215वें ओवर में स्टोइनिस को छक्का चढ़ा और साथ ही साथ गायकवाड़ ने उन्हें छक्का चढ़ा। और फिर बारी आती है यश ठाकुर की। यश ठाकुर को तो आज दुबे ने कुचल कर रख दिया। दोस्तों दुबे ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से छक्का चढ़ा। उसके बाद ऑफ कटर गेंद पर जो अगली गेंद थी उस पर भी 6 लगाया। उसके बाद दोस्तों इस ओवर की चौथी गेंद पर भी छक्का चढ़ा लॉन्ग ऑन की तरफ से।
शिवम दुबे दोस्तों जहां अपनी तेज तर्रार पारी में 18 में 40 रन लगा गए थे,